15 क्वेश्चन है और Yes, sir. हमें इसे सॉल्व करना है। टॉपिक है हमारा, मैं आज फिर रिपीट कर दूं, इक्वेशंस reducible to quadratic form with the help of suitable supposition। तो ये इक्वेशन है, ये रिड्यूस होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में with the help of suitable supposition। तो स्टेप वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसे। ये राइट साइड पे टर्म है पॉजिटिव 4 इंटू टी माइनस 1 ओवर टी। इन फर्स्ट स्टेप वी हैव शिफ्टेड दिस टर्म टू द लेफ्ट साइड, तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो गई है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप ये देखें कि फर्स्ट टर्म फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ए स्क्वायर पॉजिटिव 2ab प्लस बी स्क्वायर। अप्लाई कर देंगे आप इस फर्स्ट टर्म पे, ये ए स्क्वायर पॉजिटिव 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब एक टी न्यूमरेटर में, दूसरा डिनोमिनेटर में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये सिर्फ बचेगा 2 1 जा 2। और इसके बाद चीजें किस तरह से हैं इसमें, ये टी स्क्वायर है, ये 1 ओवर टी स्क्वायर है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में आपने लिख लिया है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद नेगेटिव 4 इंटू टी माइनस 1 ओवर टी है, ये लिख दिया आपने, और 2 1 जा 2। ये आपका क्वेश्चन ही है, आपने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने से फायदा ये हुआ है कि हमें सपोजिशन में आसानी होगी, सपोजिशन की समझ होगी। अब ये जो टी रेज़ टू द पावर 1 है माइनस 1 ओवर टी रेज़ टू द पावर 1 है, इसे हमने x के इक्वल सपोज कर लिया है। अब इस पे करेंगे आप बोथ साइड स्क्वायरिंग, राइट साइड भी स्क्वायरिंग की हमने, लेफ्ट साइड भी स्क्वायरिंग की। अब स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, देखें ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर का, ये लिखा आपने a माइनस बी होल स्क्वायर। अप्लाई दिस, जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट टी स्क्वायर माइनस 2t 1 ओवर टी प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ की तरह हुआ, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। टी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जा 2। उस्मान अहमद खान हैज जॉइंड अस, सो आई हैव जस्ट एडमिटेड हिम। अच्छा, ये टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी लिख दिया मैंने। अब ये माइनस 2 है, राइट पे, लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, ये पॉजिटिव 2 हो गया। अब देखें ये आपकी सपोजिशन कंप्लीट हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने एरो से हाईलाइट कर दिया, ये सपोजिशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा, वो जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर इसे नेक्स्ट टर्म है नेगेटिव 4, ये लिखा आपने नेगेटिव 4 टी माइनस 1 ओवर टी एक्स के इक्वल है, प्लस 2 आपने कॉपी कर दिया। अब ये पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 4 हो गया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4x पॉजिटिव 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बार बार हम ये कह रहे हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सपोजिशन। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सपोजिशन। इसके आगे मिडिल टर्म ब्रेक होगी, फैक्टर बनाओगे तो, और वो मिडिल टर्म ब्रेक होगी नेगेटिव 2x में। ये लिखा हमने नेगेटिव 2x इंटू नेगेटिव 2x पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू 0। अब आप कॉमन ले लें, फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है, ये हो जाएगा x माइनस 2। लास्ट टू में बेटा नेगेटिव 2 कॉमन है, ये वंस अगेन हो जाएगा x माइनस 2। अब आपके पास ये ब्रैकेट है, दोनों x माइनस 2। अब आप ब्रैकेट कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म से आपको मिलेगा x और सेकंड से आपको मिलेगा नेगेटिव 2। ये आप नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में जब बेसिस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, ये बन जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर,
x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने लिखा हुआ है x माइनस टू होल स्क्वायर 0। ये आया किस तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का तो पिछली टर्म मिल जाएगी। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने रूट लिया बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 0 का रूट 0 होता है। -2 राइट पे आके +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ गई। अब हमें t निकालना है, हमें इस x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। ये वर्किंग नेक्स्ट स्लाइड पर है। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आई एम मेकिंग दिस स्लाइड क्लियर। ये स्लाइड क्लियर हो गई है। x की वैल्यू 2 हमने फाइंड की है, इसे हमने सपोज करना है, पुट करना है उस जगह पर जो आपने सपोज जहां सपोजिशन हुई थी। x की जगह ये आपने 2 लिख दिया। यहाँ लेंगे आप एलसीएम, t के डिनोमिनेटर में 1 है, t और 1 का एलसीएम t आ गया, ये t से मल्टीप्लाई होगा t स्क्वायर माइनस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ये हो गया 2t। अब ये राइट पे है, नेगेटिव 2t हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। जब फैक्टर पॉसिबल नहीं होता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है वो a है, t का कोफिशिएंट -2 है वो b है, c -1 है, तो ये a b c की वैल्यूज आ गई हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर नेगेटिव 4/2a। a b c की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 1 4, 4 + 4 16, 4 + 4 8 और 8 का रूट होता है 2√2। अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। 4 + 4 8, 8 का रूट 2√2, 2 कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट टर्म में रह जाएगा 1 और सेकंड में रह जाएगा +-√2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये t की दो वैल्यूज आ गई हैं 1 + -√2। ये आपका आंसर है स्टूडेंट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? असद? नो सर। चलें जी, नो वन इज रेजिंग द हैंड, सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सिक्सटीन 17 ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों एक जैसे हैं। अब इनकी टेक्निक नोट कीजिएगा। 80% तो वही है जो हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सपोजिशन, और उसके बाद क्वाड्रेटिक बन जाती, सॉल्व कर देते हैं। अब देखें यहाँ क्या है, क्वेश्चन नोट करें। कोई खास बात नजर आ रही है आपको क्लास? आप ये क्वेश्चन नोट करें, इसमें कोई खास बात आप नोट करते हैं तो मुझे बताएं, मुझसे शेयर करें। जी क्लास, खास बात आपने यहाँ नोट की हो तो मुझे बताएं। असद जी बताइएगा। यस सर, इसमें 4 टर्म दी हुई है, 4 टर्म दी हुई है, x+6 ब्रैकेट x+1 x+3 x-2। सर ये 4 टर्म दी हुई है। सुनो, इसमें 2 टर्म्स दी हुई हैं, सुनना समझना। यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है और ये प्लस के बाद दूसरी टर्म है। अब ये जो पहली टर्म है इसमें 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है? 4 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो नॉर्मल वे तो ये है कि इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा समझ लो। देखो, पहले ब्रैकेट में कांस्टेंट है 6, ये लिखा मैंने +6। दूसरे ब्रैकेट में कांस्टेंट है +1, ये मैंने लिखा +1। तीसरे ब्रैकेट में कांस्टेंट है +3, ये मैंने लिखा +3।
चौथे ब्रैकेट में कांस्टेंट है -2 -2। सम चेक करो जरा, 6 और 2 का सम क्या आता है? 4, +4, 6 - 2 +4। यहाँ 3 और 1 का सम चेक करो, +4। तो ये ट्रिक है, ये रूल है, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके पास ये नोट हो जाए। हम उन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 6 और -2 है, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में जिनमें 1 और 3। अरेंज कर दिया, देखो 6 और -2 को साथ लिख दिया, 1 और 3 को साथ लिख दिया। वजह उसकी ये थी जो मैं आपको बता रहा था। अब दो ब्रैकेट जिस तरह नॉर्मल मल्टीप्लाई होते हैं करेंगे, x इंटू एक्स x², x मल्टीप्लाई होगा -2 से -2x, 6 इंटू एक्स 6x, 6 2 12। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स x², x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, x 1x से मल्टीप्लाई होगा x होगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3। इसके बाद आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 6x - 2x ये हो जाएगा 4x, फिर ये x + 3x ये भी हो जाएगा 4x। अब आप ये दोनों ब्रैकेट नोट करो, उनकी फर्स्ट टू टर्म सेम है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, x² + 4x, x² + 4x। तो इसे आप y के इक्वल सपोज करेंगे, ये होगी हाँ सपोजिशन। तो ये जो आपने इसको y कह दिया तो ये बन गया y - 12। देखें चेंज आएगा 1 में, इसे आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया y - 12, दूसरी ब्रैकेट हो गई y + 3, और ये प्लस के बाद 56। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू y y², y 3 से मल्टीप्लाई होगा 3y, -12y से मल्टीप्लाई होगा -12y, माइनस प्लस माइनस 12 3 जा 36। अब ये -36 प्लस 56 20, 3y - 12y -9। ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, y² - 9y + 20। बस इसके आगे का काम वही है जो हर सवाल में कर रहे हैं, एक्सप्लेन अब नहीं करूंगा। मिडिल टर्म ब्रेक की है, y की दो वैल्यूज आ गई 5 और 4। इन y की दोनों वैल्यूज को यहाँ रखेंगे आप और सॉल्व करके x निकाल लेंगे। अगली स्लाइड पे देख लें, ये पहली y की वैल्यू आप देख रहे हैं 5, और कंसीडर कर लिया है जो रिजल्ट आपने सपोज किया था, y = x² + 4x। यहाँ आ गया 5 राइट पे आया -5, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है, कॉमन लिया, दो ब्रैकेट आ गए 5 और -1, तो एक वैल्यू आएगी -5, एक वैल्यू आएगी +1। देख सकते हैं स्टूडेंट, एक -5 वैल्यू एक +1 है, तो ये दो वैल्यूज आ गई, ये सोल्यूशन सेट है। अच्छा y की एक और वैल्यू थी 4, अब वो भी पुट करना है। राइट नाउ आई एम मेकिंग द स्लाइड क्लियर। ये y की वैल्यू 4 थी, ये हमने 4 पुट कर दिया, 4 राइट पे गया -4, ये इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट -4 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± √b², -4 या 0.2, तमाम वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर देंगे, ये मिलेगा। -4 कॉपी किया, 4² 16, नेगेटिव पॉजिटिव, 4 4 16 32, 16 2 32, 16 का रूट 4 है, ये दोनों 2 कॉमन आएंगे, 2 से 2 कट गया, ये दो रूट और हो गए, -2 ± 2 √2। ये आपने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज डन। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टेप में, मुझसे कर सकते हैं, पढ़ते वक्त समझा करें। और एहतशाम अजमल हैज जॉइंड अस, और स्क्रीनशॉट लिया करें ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? असद? नो सर। चलें जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये 17 है, 16 17 इंपॉर्टेंट भी है, और ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो 16 का है। या समझेंगे आपका रिवीजन होगा 17 में। यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, पहले टर्म में 4 ब्रैकेट हैं, सबके सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेकंड टर्म -384 है, सबके सब टर्म मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप। यहाँ दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, वो चेक कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। अब देखें आप, पहले टर्म में कांस्टेंट है -9, आप लिखें
-9 रफ में, साइड में, जो भी जगह आपको अवेलेबल हो। दूसरे में कांस्टेंट है -7, ये लिखा आपने -7। तीसरे में +3 है, साइन के साथ लिख रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो, +3। चौथे में +1 है। अब आप सम फाइंड करें इस तरह, दो टर्म्स के सम सेम आ जाए। देखिए -9 + 3, इनका सम क्या आता है सर, बताइएगा सम। जी सर, -6 -6, गुड। मैं माइनस सुनना चाह रहा था, -6, गुड। -7 और 1 पे सम क्या आएगा, ये भी -6 आएगा, -6 गुड। तो दोनों के सम सेम आ रहे हैं। वो ब्रैकेट जिसमें -9 है, वो ब्रैकेट जिसमें 3, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अरेंज कर लिया, -9 और 3 एक साथ है। वो ब्रैकेट जिसमें -7 और 1 है, उनको अरेंज कर लिया, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। वैसे ही होंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, y इंटू वाई, y², y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, -9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -9y, -9 + 3 से मल्टीप्लाई होगा, -9 3 27। बिल्कुल इसी तरह ये दो ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई होंगे। इनके बाद इन दोनों का सम आएगा 3y - 9y -6y, y - 7y -6y। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट में ये y² - 6y सेम है। आप देखेंगे कि ये सेम है, तो जब सेम है तो आप उसे x के इक्वल लेंगे। अच्छा जी, तो ये आपने y² -6y को नेक्स्ट वेरिएबल x के इक्वल सपोज कर लिया, और इस सपोजिशन पे ये 1 जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये इसकी जगह x लिख दिया, x -27, इसकी जगह आपने लिख दिया x -7 -384। इन दोनों ब्रैकेट को आपने किया मल्टीप्लाई, x इंटू x, x², x मल्टीप्लाइड बाय -7 -7x, -27 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -27x, नेगेटिव पॉजिटिव 27 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा 189, x² कॉपी हो गया, -7 -27 -34, इनका सम आएगा -195। मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है फैक्टराइजेशन के लिए। -39 में से आप 5 माइनस करेंगे -34, इनका प्रोडक्ट वही आता है जो फर्स्ट और लास्ट का आता है। कॉमन ले लें, x - 39 x + 5, x की दो वैल्यूज आ गई हैं, ये हमने लिख दिया x 39 x - 5। अब इन दोनों को वहां पुट करेंगे जहां आपने सपोज किया, ये x सपोज किया था आपने y² - 6y के इक्वल, 39 पुट किया, 39 राइट पे गया -39। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर नहीं बनेंगे, तो y² का कोफिशिएंट 1 है, a 1 हो गया, y का कोफिशिएंट -6 है, b -6 हो गया, कांस्टेंट -39। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। ये नेगेटिव +6 हो गया, -6² +36, नेगेटिव +4 मल्टीप्लाइड बाय 39 156, 156 में 39 है, 36 ऐड करोगे 192, 64 और 3 से मल्टीप्लाई होगा 192 होगा, 8 8 64, 64 का रूट 8 आ गया, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दो वैल्यूज आ गई 3 + -4 √3, y की दो वैल्यूज। इसी तरह -5 पुट किया, राइट पे गया, +5 हो गया। फैक्टर इसके बनेंगे -5y -y, -5 -1 -6, प्रोडक्ट वही आएगा जो इन दोनों का आता है, कॉमन ले लो, ब्रैकेट सेम है, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें, मुझसे अभी पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, यू मे आस्क मी राइट नाउ। जी क्लास, एनी क्वेश्चन? सर, डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस सर। जी बोलें। सर इसमें जो 4 टर्म है, ये फर्स्ट और थर्ड, सर इसमें जो 4 टर्म दी हुई है क्वेश्चन में, इसमें फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ अगर सेम ना हो,
जैसे सर -6 आया था दोनों का, अगर वो सेम ना आए? इस सवाल में लाजमी सेम आएगा। जब ये 16 और 17 आएंगे तो दो कांस्टेंट टर्म का सम सर। सेम आएगा, ठीक है जी, अदरवाइज ये सवाल यस नहीं सर। होगा, ठीक है। यस सर। चलें, और कोई क्वेश्चन? नो सर। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन चेंज है, यहाँ से एंड तक एक क्वेश्चन है, कुछ बातें बता रहा हूँ, केयरफुली सुनिएगा। ये आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, इनको रेडिकल कहते हैं। अब जो मैं बात बता रहा हूँ सुनो, अभी मैं सबसे पूछूंगा वन बाय वन, इन्हें रेडिकल कहते हैं। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें ये आप साइन ऑफ इक्वल देखते हैं, इसे कहते हैं इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन जिसमें रूट हो उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये रेडिकल इक्वेशन जब भी होती हैं, इस रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं। जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो कुछ रूट हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक्स्ट्रा रूट को कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट ठीक है बेटा। और ये एक्स्ट्रा रूट क्यों मिलते हैं? स्क्वायरिंग की वजह से, स्क्वायरिंग इसमें बार बार होती है तो हमें एक्स्ट्रा रूट मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा रूट की क्या मीनिंग? रूट बेसिकली आर दोज वैल्यू विच सैटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ पर हम कहते हैं स्टूडेंट्स को, जब भी रेडिकल इक्वेशन होगी वेरिफिकेशन इज अ मस्ट। आप लाजमी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन किस तरह होती है सोल्यूशन में आपको सिखा देंगे। तो वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं उसको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, और वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती उसे सोल्यूशन सेट में आप नहीं लिखते। अब डिफरेंट टाइप्स की रेडिकल इक्वेशन होती हैं, उनकी सॉल्यूशंस टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ ये 18 किस तरह से, आप अगर इसे नोट करें तो रेडिकल के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर है और अलग अलग है। लीनियर और डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन है इनसाइड दी रूट। तो ये मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा, रूट रिमूव करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। रूट स्क्वायरिंग से रिमूव होता है। तो ये वन टाइम स्क्वायरिंग पे एक्स की वैल्यू नहीं मिलती है यहाँ पर। तो मैं बच्चों को समझाता हूँ जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा यू हैव टू स्क्वायर 2 टाइम्स। तो 2 टाइम स्क्वायरिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये 2 टाइम स्क्वायरिंग आप सोल्यूशन में देखेंगे। अब देखें पहला स्टेप यहाँ क्या हो रहा है, we have just shifted this term positive root x plus 3 to right side, so this has become negative root x plus 3. Okay, now to remove the root we are going to square both side. वर्किंग देखेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, देख सकते हैं आप। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्लाइड बिट क्लियर। ये हमने स्क्वायरिंग कर दी बेटा बोथ साइड्स, देख लें आप। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, देन वी हैव ओनली 2x plus 7। और राइट साइड पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर गिव्स अस a स्क्वायर नेगेटिव 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 1 2 रूट x प्लस 3 पॉजिटिव b स्क्वायर। अब ये जो टर्म b स्क्वायर वाली इस पे कंप्लीट वैल्यू पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। मोहम्मद अनस रेज्ड हैंड। जी मोहम्मद अनस, टर्न ऑन योर माइक, आई हैव अनम्यूटेड यू। यस अनस। सर ये जो रूट x प्लस 3 है। यस कंप्लीट योर क्वेश्चन, आई एम लिसनिंग। यस सर ये जो रूट x प्लस 3 हम वहां पर लेकर गए हैं, ये सर ये उसी साइड पर रहकर भी सॉल्व हो सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप ऑप्शन दे रहे हैं उसी साइड पे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो इशू। सर अगर मैं उस तरीके से करूं तो कोई मसला तो कोई नहीं? मसला नहीं है, आंसर सेम आएगा। ओके सही सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, लेकिन आसानी इसी वे में है, ये बता दूं मैं, ठीक है।
तो ये 2x+3 हमने ये कॉपी कर दिया है, 1 स्क्वायर 1 -2 रूट x+3 और ये जो टर्म है इस पे होल स्क्वायर था तो रूट कैंसिल हो गया, नाउ वी हैव ओनली x+3। अब ये जो तमाम टर्म्स हैं 1 जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ 1 x और +3, इन्हें आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। राइट पे तीनों पॉजिटिव थे, लेफ्ट पे तीनों नेगेटिव हो गए, -1 -x -3 देख सकते हैं आप। और राइट पर एक टर्म रह गई है -2 रूट x+3। क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने कहा था कि हमें रूट रिमूव करना है और रूट रिमूव होगा स्क्वायरिंग से। लेफ्ट साइड पे सम फाइंड करेंगे, 2x - x becomes 1x, 7 - 1 6, 6 - 3 +3। Now on left side we have x+3, on right side we have -2 root x+3. Once again we have root on right side, so to remove this root we have to take square on both side again. So we are writing again squaring on both side। आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे हमने स्क्वायरिंग कर दी है। तो लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर, जो फॉर्मूले की 2ab वाली टर्म है वो बन जाएगी 6x, और 3 स्क्वायर b स्क्वायर ये बन जाएगा 9। राइट साइड पे -2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +4, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, x+3। अब इस ब्रैकेट को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x + 4 3 12, तो ये 4x + 12 है। इसे आप राइट पे शिफ्ट करेंगे, -4x -12, सम फाइंड करेंगे 6x -4x 2x हो जाएगा, 9 - 12 ये -3 हो जाएगा। ये देखें जो हम बार बार आपसे कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो गई है, रिड्यूस हो गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और यहाँ सपोजिशन तो नहीं हुई है, यहाँ स्क्वायरिंग हुई है 2 दफा। अब जो है क्योंकि रेडिकल इक्वेशन थी, सपोजिशन भी करते हैं, इस टाइप में हमें नीड नहीं हुई, जहां नीड होगी सपोजिशन की वहां हम सपोजिशन भी करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल है, फैक्टर बनाएंगे। ये देखें आप, मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दी है, 3x - x में इनका सम जो होता है 2x होता है। एक और कंडीशन जो चेक करते हैं आप, 3x और -1 का सम प्रोडक्ट वही होगा जो फर्स्ट टर्म x² और लास्ट टर्म -3 का आता है, दैट इज -3x²। सो ब्रेकिंग इज ओके। और फर्स्ट टू टर्म x कॉमन है, ठीक है, ये x² है, इट इज नॉट सिंपली x। जब आप x² से x कॉमन लेंगे देन only x raised to the power 1 left in first term. In second term, when you take x common, then only 3 exist in second term. From last term, we are going to take -1 common, so we got x + 3. After taking these common, now we have this bracket common x + 3. ये x + 3 common लेंगे, from first we get x, from next term we get -1, so we write in next bracket x - 1. In this step we have product of 2 brackets 0. Whenever we have this step, when 2 brackets product is 0, either first bracket is 0 or second one is 0. 1x + 3 0, this gives us x is -3. 1x - 1 0, this gives us x is equal to +1. ये दोनों सोल्यूशन सेट होंगे या नहीं होंगे? शुरू में मैं कह रहा था हम डील कर रहे हैं रेडिकल इक्वेशन में जहां वेरिफिकेशन इज अ मस्ट। अब मैं जा रहा हूं वेरिफिकेशन करने। वेरिफिकेशन इज अ मस्ट। ये वेरिफिकेशन किस तरह होगी बताते हैं आपको। देखें आप क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका रूट 2x + 7 पॉजिटिव रूट x + 3 इज इक्वल्स टू 1। तमाम बातें आप मैट्रिक में पढ़ के आ गए हैं, ये एक तरह से आपकी रिवीजन है। इज इक्वल टू 1, और अगर भूल गए तो सीख लें। फर्स्ट वैल्यू है x की आपके पास 1, ये आपने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 1। जहां जहां x है वहां आप 1 लिखेंगे।
तो ये आ गया रूट 2x, x की प्लेस पे आपने लिखा 1, two ones are 2, 2 plus 7, 9. So after taking sum in first term, we get first term as root 9, and sum of 1 and 3 will be 4. So we all know root 9 is 3 and root 2 is root 4 is 2. And we know one more thing. Sum of 3 plus 2 is 5, and 5 can never be equals to 1. So what we got? 5 is never is equals to 1. So x is equal to 1 is an extra root. This value 1 does not satisfy the equation. So the value of 1 is not treated as solution set, is not treated as a root. So this one is called extraneous root, extra root. इसे solution set में नहीं लिखेंगे. 5 is equal to 1 is not possible. ये वर्किंग आपको करनी है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ये नॉट पॉसिबल है. जब भी रेडिकल इक्वेशन आपको मिलेगा, वेरिफिकेशन इज अ मस्ट. ये नॉट पॉसिबल है. इसके बाद दूसरी वैल्यू -3, इस पे वेरिफिकेशन करेंगे. उससे पहले मैं स्लाइड क्लियर कर दूं, आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लें इसकी. नाउ आई एम मेकिंग दिस स्लाइड क्लियर. स्टूडेंट, सेकंड वैल्यू ऑफ y इज -3. देखते हैं -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं. ये 2x की प्लेस पे आप लिखेंगे -3, +7, पॉजिटिव रूट x प्लस 3 हो जाएगा रूट -3, +3 0. +3 is equal to 1. We all know when you multiply 2 by this -3, you will get -6. And the next term inside this root is +7. Now we move on to the second term. Inside the radical, we have two terms, +3, -3, and their sum will be 0 is equal to 1. In first term, 7 minus 6 will be 1. Second, we have root 0. And we all know root 1 is always 1 and root 0 is always 0. So in next step, we get here 1 plus 0, and sum of 1 plus 0 is 1. So we have equal value on both sides. This shows that the value of x -3 is the solution set. -3 satisfy the equation. Any value that satisfies the equation is called its root. It's untreated as and written as in solution set. So you all can see that we have written in solution set only -3. X is equal to 1 is treated as extra root, extraneous root. So this question is done, students. If you have any question, you may raise your hand and ask me question regarding this part. Yes, class. Any question from your side? If you have any question, raise your hand. Asad, any question? Asad, turn on your mic. Asad, turn on your mic. सर ये वेरिफिकेशन करना जरूरी है, पेपर में भी करनी है. बिल्कुल, पेपर में भी करनी है और जरूरी है. रबा हुसैन करें, नो क्वेश्चन. ओके, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट. स्टूडेंट्स, ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट. तो मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूं. While your attendance is done,
Now we move on to the next question. Before moving, I'm making this slide clear. I have written too much on it. It's taking time. Well, question number 19. If you focus on it, आप क्या बात नोटिस करते हैं? स्टूडेंट क्लास, अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो क्या नोट करते हैं? देखें, पहली बात जो आप यहाँ नोट करेंगे, रेडिकल के इनसाइड जो टर्म है वो क्वाड्रेटिक है। पहली बात, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। दूसरी बात आप ये नोट करेंगे, इनकी दो फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, 2x स्क्वायर पॉजिटिव 3x। तो ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव 3x है, ये भी 2x स्क्वायर पॉजिटिव 3x है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी बस इतनी बातें नोट कर लें। ठीक है, तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। You people are not raising any question.